हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं अजय पाल, सैनिक अकेडमी जमाल से। तो आज हम फिर से एक नया कंसेप्ट लेकर के आए हैं जो कि आपके स्मॉलर क्लासेस से लेकर के कंपटीशन तक वो टॉपिक आपका चलता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल के अंदर। तो आर्टिकल टॉपिक में मैं आपको आज दो इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो आर्टिकल कौन से होते हैं, आर्टिकल जिन्हें हम डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। पहली बात क्या है, जिन्हें हम डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए, एन एंड द, ये तीनों हमारे आर्टिकल्स होते हैं। इन्हें हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है डेफिनाइट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल जो है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं और ये कौन सा होता है, ये होता है द। और इसका यूज आप किसी भी चीज को सर्टेन अवस्था में बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। निश्चित अवस्था में आप किसी भी एक्शन को लाने के लिए आप द यूज करते हैं। और जो बचे हुए दोनों हमारे आर्टिकल हैं, ए और एन, इन्हें हम जब भी हम किसी भी पोजीशन के अंदर किसी भी एक्शन को अनसर्टेनिटी अनिश्चित में लेकर के जाते हैं, तो वहां पे हम ए और एन का यूज करते हैं, या इन दोनों को ही सहायता से हम उस एक्शन को अनसर्टेनिटी के अंदर, अनिश्चितता के अंदर लेकर के जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहली मजे की बात हमें आज क्या जाननी है, वो ये है कि ये जो आर्टिकल्स है ये कहाँ से निकल करके आए और इनका यूज कैसे शुरू हुआ। तो इसमें सबसे पहली चीज है, जो हमारे दोनों आर्टिकल है, डेफिनाइट आर्टिकल और इनडेफिनाइट आर्टिकल। तो डेफिनाइट की मैं पहले बात करूंगा, डेफिनाइट आर्टिकल जिसे हम द बोलते हैं। तो इसके अंदर द आर्टिकल जो है वो कहाँ से निकल करके आया। तो हम सभी ने ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम किसी भी चीज को जब हम डायरेक्टली एड्रेस करते हैं तो उसके लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर वो नाउन हमारा सिंगुलर है तो दिस, और अगर साथ में वो चीज हमसे दूर है तो हम दैट भी यूज करते हैं, और प्लूरल है तो दिस, और सॉरी सिंगुलर है तो दिस, और उसका प्लूरल अगर हमारे नजदीक है तो दिस। उसी तरीके से कोई सिंगुलर थिंग दूर है तो दैट, और जब दूर प्लूरल चीजें हैं तो दोज। अब इसका मतलब हम ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो आर्टिकल पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो द है वो हमारी इस दिस और दैट का जो हम यूज पढ़ते हैं, इसी का ही वीक फॉर्म होता है। तो जैसे वैसे द का अपने आप में कोई भी शाब्दिक अर्थ इसका नहीं होता है। इसका प्रयोग हम किसी भी चीज को या किसी भी एक्शन को या उसकी पोजीशन को सर्टेन बनाने के लिए करते हैं। तो जैसे दिस जहां पे हम यूज करते हैं, उसी के वीक फॉर्म के रूप में हम द यूज करते हैं। तो ये जो द जो है अपने आप में आर्टिकल, ये एक एडजेक्टिव ही है। चलिए दूसरों की बात करते हैं। जो दोनों बचे हुए हमारे आर्टिकल है, ए और एन। ए और एन जो है हमारे, इनका जो एक तरीके से ओरिजिनेशन है, इनका जो जन्म है वो कहां से है। ये दोनों जो आर्टिकल है, आपने एडजेक्टिव के अंदर न्यूमेरल एडजेक्टिव पढ़ा होगा। न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंदर हम पढ़ते हैं दो तरीके से, एक कार्डिनल पढ़ते हैं और एक ऑर्डिनल पढ़ते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो काउंटिंग बताते हैं, जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जब इन्हीं चीजों में हम किसी भी वस्तु को या कोई भी ऐसे, जैसे मान लो भी जो इंसिडेंट्स हैं, जैसे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो उसमें मैं बोल रहा हूं फर्स्ट या लास्ट या सेकंड या थर्ड फोर्थ, इस तरीके से मैं जब बात करता हूं तो ये सारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। तो कहने का मतलब, जो हमारा वन कार्डिनल एडजेक्टिव था, इसका जो वीकेस्ट फॉर्म है, उस वीक फॉर्म के रूप में ही हम किसका यूज करते हैं, ए और एन का। तो वन का मीनिंग जहां पे क्या होता है, प्रत्येक या एक। तो इसके भी वीक फॉर्म के रूप में ए और एन का मतलब भी क्या होता है, एक या प्रत्येक।
तो देखा दोस्तों कि हम ए और एन और द जो है वो किस तरीके से एडजेक्टिव से ही बन करके निकलते हैं। अब दूसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है तीनों आर्टिकल का, वो बड़ा ही हम रॉन्गली प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे कि जो ए एन और द है, इसको तो मेरे सारे रीडर्स जो हैं सभी दा ही पढ़ते होंगे, और जो कि बिल्कुल ही इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। इसको ए और एन को भी किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना है, चलिए वो हम देखते हैं अभी। तो दोस्तों जो ए है, जब हम रीड कर रहे हैं किसी भी चीज को या स्पीच दे रहे हैं, तो स्पीच देते समय या आपस में कन्वर्सेशन करते समय, बातचीत करते समय इंग्लिश के अंदर जो हमारा THE आर्टिकल है उसको हम बोलते हैं द। क्या बोलते हैं? द। और उसी तरीके से स्पीच या कन्वर्सेशन के दौरान इसमें एक चीज और भी आती है कि अगर हमारा जो नाउन जिससे पहले हम ये आर्टिकल यूज करते हैं उसका फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो हम इसको बोलते हैं अ, और इसको हम बोलते हैं अन। और ये अपने आप में ये तीनों जो प्रोनाउंसिएशन है ए एन और द का, ये वीक फॉर्म है। अगर हम इनका स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म का मतलब जब हम किसी भी नाउन के ऊपर जोर दे करके जब उसे बोलते हैं तो उस दौरान जैसे अ जो साउंड है, ए जो हमारा आर्टिकल है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ए। और दूसरा इसके अंदर अगर आपका जो नाउन है जो उसका फर्स्ट लेटर है वो अगर वॉवल से शुरू हो रहा है तो उससे पहले अगर हम ए या एन यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? ए। उसी तरीके से अगर वॉवल से शुरू हो रहा हो हमारा दूसरा नाउन और एन उससे पहले हम यूज करेंगे तो उससे पहले इसका साउंड आएगा एन। और दूसरा स्पीच या कन्वर्सेशन के अलावा जब भी हम कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स रीड करते हैं तो उससे पहले हम इसको पढ़ते हैं दी। एक चीज और भी आती है इसके अंदर, जो द मैंने हमारा आर्टिकल लिखा है, जब हम किसी भी नाउन पर जोर देकर मतलब प्रेशराइज करके हम बात करते हैं तब भी मैं इसको क्या पढ़ूंगा? दी पढ़ूंगा। ये बात भी हमने ध्यान रखनी है। तो देखा दोस्तों किस तरीके से जो हमारे तीनों आर्टिकल ए एंड द है वो कहां से निकल करके आते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन क्या रहता है।